नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 की जिस तरह से पटना में समझिए कि हर एक प्रत्याशी अपनी प्रचार प्रसार करे थे, नगर निगम चुनाव और नगर परिषद का चुनाव जो रद्द किया गया, यह समझिए कि बहुत ही बड़ा प्रत्याशी के ऊपर समझिए कि बहुत बड़ा यह घटना घटा गया। सरकार की तरफ से यह निंदा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले ही सोचना चाहिए कि नॉमिनेशन क्यों करवाया गया। अगर प्रत्याशी का माने पहले से 2010 से ही केस चल रहा था और जिस तरह से सुनील कुमार ने जो केस किया गया और केस उनके फेवर में आया, चुनाव को स्थगित किया गया। अब यहाँ बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास आगे की प्रक्रिया के लिए। इसी तमाम खबरों के लिए हम आए हुए हैं। फुलवारी में सभापति उम्मीदवार देवेंद्र प्रसाद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आपकी क्या प्रक्रिया है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, चुनाव जो रद्द हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो पालन करना ही है। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट 2010 में कुछ अपना नियम लाया था, लागू किया था। बिहार सरकार का कहना है कि 2007 में ही हम वो नियम बना लिए थे। ठीक है, 2010 में जब कानून आया तो फिर उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ। तो क्या 212 और 217 नियम से चुनाव नहीं हुआ था? अगर नियम से चुनाव हुआ था तो उसी 2017 के नियम के अनुसार इस बार भी 2022 में चुनाव होनी चाहिए थी। लेकिन आज आरक्षण पर राजनीति कर रहे हैं, हर एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ हुई, हम लोग को कितनी तकलीफ हुई, एक कोई देखने वाला नहीं है। जैसे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पैसे भी खर्च हुए, पंपलेट भी हम लोग छपा कर बनाए, नॉमिनेशन किए, तो खर्च तो हुआ। जिस तरह से मान लिया जाए, हमको मोटरसाइकिल छाप मिला था, हमने मोटरसाइकिल छाप को पूरा प्रचार किए। अब अगर दूसरा चुनाव चिन्ह मिलेगा तो फिर नए ढंग से दूसरे चुनाव चिन्ह का प्रचार करने पड़ेगा। आज जिसको मोटरसाइकिल मिलेगा उसको फायदा हो जाएगा और हमको लॉस हो जाएगा। तो मैं चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर जिस पद के लिए आरक्षण आपने दिया है वो आरक्षण उसी पद के अगर रह जाता है तो किसी प्रकार का कोई नॉमिनेशन नहीं लिया जाए और जिस तरह से चुनाव चिन्ह सभी को मिला है उसी तरह से रहने दिया जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। सर, आखिरी सा सवाल सर, फुलवारी में समझिए कि विकास की बहाया, विकास किस तरह से धारा को आप बढ़ाइएगा? अगर जनता आपको जीत करके लाती है, चुन करके लाती है, तो यहाँ विकास की धारा आप कैसे लाएंगे? देखिए, विकास के मुद्दा अनेक हैं। अभी हमारा बहुत महान पर्व छठ होने वाला है। जो फुलवारी ब्लॉक में तालाब है, उस तालाब में हजारों की संख्या में पहुंचकर लोग छठ बरती और छठ करते हैं, लेकिन वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। पानी इतनी खराब हो गई है, एकदम हरा रंग का हो गया है कि उसमें पानी में नहाने से, पूजा करने से छठ व्रतियों के लिए इन्फेक्शन होने का डर है। मैं सरकार से इससे पहले भी मांग कर चुका हूं। हमारे नगर परिषद का चेयरमैन तो इस पर ध्यान दिए नहीं। इनको पानी की उड़ाही करके साफ सुथरा करवा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने, चेयरमैन ने मेरे यहाँ काम कराने के लिए सोचे ही नहीं है कि छठ पर्व में कोई काम कराएं। लेकिन मैं सरकार से ये मांग करता हूं और नगर परिषद के इंजीनियर साहब से ये मैं मांग करता हूं कि अभी भी समय है, पानी को उड़ाही करके, साफ सुथरा करके, स्वच्छ पानी भरकर छठ व्रतियों के लिए अच्छा जल की व्यवस्था करने का कष्ट करें। नहीं तो वो जैसा पानी है उससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती है इन्फेक्शन के चलते।
और घाट का साफ सफाई भी होना चाहिए। आनन फानन में देखिए, हमारे पूर्व चेयरमैन घाट के लिए फंड दे दीन, फंड मिला, लेकिन जब तक पानी नहीं निकलेगा घाट का निर्माण कैसे होगा? पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं की, और जब तक पानी नहीं निकलेगा स्वच्छ पानी कैसे भरा जाएगा? इस पर किसी को ध्यान नहीं है। मैं बार बार ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म का महान छठ पर्व, बहुत हजारों की संख्या में छठ व्रत करते हैं। कहीं भी घाट हो, सभी घाटों पर साफ सफाई तथा स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ कूड़ा कचरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमारे पूर्व चेयरमैन चिल्ला कर बोलते हैं कि बहुत विकास किए हैं, लेकिन विकास के लिए अब सोचिए, डंपिंग जोन मेन रोड के किनारे बना हुआ है, कूड़ा कचरा से पूरा भर जाता है। आने जाने वाले को इतनी गंध मिलती है कि लोग आने जाने वाले बहुत तकलीफ में गुजरते हैं। और मेन रोड पर डंपिंग रहने के कारण अभी मशीन से जो कूड़ा कचरा उठाकर डाला जाता था, उसी डालने के दरमियान तार का पेड़ जो सूखा था वो एक टेम्पो पर गिरा और एक परिवार का कई लोग उसमें मौत का शिकार हो गए। बताइए उस परिवार को कितनी तकलीफ हुई होगी जिस पर यह घटना घटा। अभी भी बहुत से तार के पेड़ है, रोड के किनारे किनारे सूखा हुआ है, लेकिन उस पर चेयरमैन तो ध्यान दिया ही नहीं। अभी भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस तार के पेड़ को कटवा दे ताकि दोबारा वह घटना नहीं घट सके। और डंपिंग जोन की सवाल है, डंपिंग जोन तो यहाँ से दम बिल्कुल हटाना चाहिए। ऐसा जगह ले जाना चाहिए जहाँ आने जाने का वाले को तकलीफ नहीं हो रहा था सभापति उम्मीदवार देवेंद्र प्रसाद जी से। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव और नगर निगम को जो रोका गया, नगर परिषद का चुनाव को जो रोका गया, यह समझे कि प्रत्याशियों के लिए समझे कि बहुत समय की दुखद घटना के तौर पे सरकार का यह निकम्मा कोशिश किया गया कि हर एक सरकार यहाँ दोनों पक्ष रख रही है। ये कहाँ का न्याय है? इसी न्याय में सारे प्रत्याशी अपने आखिरी चढ़ाव पे चढ़ गए थे। वह चुनाव नज़दीक आ गया था और इसमें जोर शोर से लग गए थे, और यह सारा श्रेय जाता है सरकार को कि ऐसा करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि प्रत्याशी का नॉमिनेशन क्यों करवाया गया। आपको जब चुनाव ही नहीं करना था तो नॉमिनेशन नहीं करवाते, और जिस तरह से चल रहा था उस तरह से काम से होते रहना चाहिए। तमाम खबरों को देखने के लिए भारत न्यूज़ 24 कुमार रोशन।